मैं और मेरे पति शाम के समय घर से बाहर खाना खाने के लिए होटल गए तो हमने वहां देखा कि एक 11-12 साल की लड़की जो कि इधर जाती कभी उधर जाती, उसको देखने से लग रहा था कि वह अकेली ही है और कुछ सहमी हुई भी लग रही थी। हमने उस टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लगा कि क्या पता हमें कोई गलतफहमी हो। हम अपना खाना खाने लगे, लेकिन बाद में हमने देखा तो वह लड़की उधर ही खड़ी हुई थी। हम उसके पास गए और पूछा कि आप कौन हो और यहाँ आप किसके साथ हो। तो लड़की थोड़ा डर गई, एक लाचार और बेबस निगाहों से बार बार हमें देख रही थी। मैंने उसे मुस्कुराकर तसल्ली दी और कहा, बेटी तुम मेरे पास यहाँ आकर बैठो। वह मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बोली, मेरा नाम मानसी है और मैं यहाँ से बहुत दूर के गांव की हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी और उसकी आंखों में आंसुओं का दरिया बहने लगा था। उसे देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहा कि इस लड़की को हम अपने साथ अपने घर लेकर चले। तो वह बोले कि कैसी बात कर रही हो, इसे कुछ पैसे दे दो ताकि यह जहाँ भी जाना चाहे वहाँ चली जाए। लेकिन उस लड़की ने कहा कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो मैंने अपने पति से कहा कि यह एक लड़की है और इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, यह कहाँ जाएगी इस वक्त और इस दुनिया में अकेले कैसे रह पाएगी। वैसे भी इस दुनिया में दरिंदों की कमी नहीं है। अगर किसी को पता चला कि यह बच्ची अकेली है तो हो सकता है कि कोई इसे किसी कोठे पर बेच दे या फिर कोई इसको कहीं सुनसान राहों पर ले जाकर इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके हमेशा हमेशा के लिए दर बदर भटकने को मजबूर कर दे। और वैसे भी तो तुम्हें पता ही है कि हमारे पास भी कोई औलाद नहीं है। अगर हम इसको ले जाएंगे तो इसको माँ बाप मिल जाएंगे और हमें बच्चा मिल जाएगा। इसको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएंगे और फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। इस तरह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। मेरे पति मेरी बातों को सुनकर उसे घर ले जाने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन वह फिर भी इस बात के खिलाफ थे। मैंने उस बच्ची को जब यह बात बताई थी, हम उसे अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो वह बोली, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। हम उसे लेकर अपने घर आ गए। मेरे सास ससुर मुझ पर चिल्लाने लगे कि तुम पागल हो गई हो, किसी अनजान लड़की को अपने घर में ले आई, इसे अपने साथ रखोगी। तो जानती भी हो आजकल लोगों ने घरों में लूट बनाने का अच्छा तरीका अपनाया हुआ है। पहले घर में अपना बनकर घूमते हैं, उसके बाद सब कुछ लूट कर भाग जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे यह भारी पड़ जाए। मगर मैंने अपने सास ससुर की कही हुई बात नहीं सुनी और सास ससुर की बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि मेरी सास चाहती है कि घर के काम करने में मेरा कोई साथ ना दे, इसलिए मुझे बार बार उस लड़की को लेकर ताने दे रही थी। इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगे और दिन महीने साल गुजरते चले गए। मानसी खूब मन लगाकर दिन रात काम करती और सभी के साथ मिलजुल कर रहती। 3 साल बाद वक्त गुजरने के साथ इस बात का मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ सच होता नजर आ रहा था। मुझे कभी किसी पर शक करने की आदत नहीं थी, लेकिन एक रात मुझे यह सब करना पड़ गया। रात के 1 बजे हुए थे। मेरी अचानक से नींद खुली तो देखा कि मेरे पति कमरे में नहीं हैं। मुझे शक हुआ, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, मैंने फिर भी नज़रअंदाज कर दिया। यह सिलसिला लगातार 4-5 दिन तक चलता रहा।
लेकिन मेरे दिमाग में यही बात घूमती रही कि आखिर इतनी रात को मेरे पति जाते कहाँ हैं। अब मेरे शक की सीमा बढ़ गई थी। एक रात मैं सोई नहीं और सोने का नाटक किया। जैसे ही रात के 1 बजे मेरे पति उठकर कमरे से बाहर निकले, मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे चली गई। वो मानसी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे दुख हो रहा था कि कहीं उनकी बातें सच ना हो जाए। साथ ही साथ मुझे अपने सास ससुर की बात याद आ रही थी। उस वक्त की बातें सुन ली होती तो मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल देती, लेकिन मैं खुद को अपनी नज़रों में हारा हुआ साबित नहीं करना चाहती थी। जैसे ही मेरे पति धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर गए तो मैं भी दरवाजे के पास खड़ी होकर छुपकर उन्हें देखने लगी। देखा तो मानसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे पति को देखते ही मानसी ने मुंह फेर लिया, लेकिन मेरे पति ने उसे घूर घूर कर देख रहे थे और बार बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर इशारों ही इशारों में उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मानसी खुद को पीछे की ओर धकेल रही थी। यह सब देखने के बाद मैं अपने होश खो बैठी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गई और बहुत ज़ोर से रोने लगी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं ही इस लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर में लेकर आई थी। अगर मैंने किसी को इसके बारे में कुछ भी बताया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मेरी सास और परिवार वाले मुझे ताने दे देकर मार देंगे। अगले दिन मानसी ने मुझसे कहा कि या तो आप मुझे अपने कमरे में या दादी अम्मा के पास रहने की इजाज़त दें। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान थी। मैंने उससे कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम अपना कमरा बदलना चाहती हो। वह कुछ ना बोली और चुप हो गई, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत डरी हुई है। मैंने उससे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश भी की कि बात क्या है, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि मुझे अकेले में अपने कमरे में डर लगता है, और इतना कहकर उसने बात को बदल दिया। लेकिन उसकी यह बात सुनकर मैं अंदर से खुश थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि शायद इस लड़की की कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि सारी गलती मेरे पति की ही हो, वही इसको ज़बरदस्ती टॉर्चर कर रहा हो। मैंने अपनी सास से मानसी को उसके कमरे में रहने की इजाज़त देने के लिए बात की, लेकिन मेरी सास ने साफ मना कर दिया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया और वह जॉब करने के लिए किसी दूसरे शहर में चले गए। अब मानसी भी मुझे खुश नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वह किसी भी बात से नहीं डरती हो। मैं भी उसे कहीं और नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाए कि जवान बेसहारा लड़की को घर से निकाल दिया। और वैसे भी मैं उसे अच्छे से रखने के लिए ही लेकर आई थी। मेरे पति को गए हुए करीब 2 महीने होने को आए थे कि मुझे खुशखबरी मिली, जिसे सुनने के लिए हर इंसान के कान तरसते हैं। मैं गर्भवती हो गई थी और खुशी से फूले नहीं समा रही थी, मगर अपनी सास का रवैया देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि यह बात सुनने के बाद भी वह मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। बच्चे के पैदा होने में कुछ दिन रह गए थे। मानसी ने मेरी इन दिनों में खूब सेवा की, मगर कुछ दिनों बाद मैं महसूस कर रही थी कि वह अपना चेहरा ढक कर रखती है। मैं उसे ऐसे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि यह ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन मैंने एक दिन मानसी से पूछ ही लिया तो वह बोली कि मुझे चेहरे पर एलर्जी हो गई है, अजीब तरह के दाने निकल आए हैं, इसलिए मैं छुपा कर रखती हूँ। मैं सोच ही रही थी
कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। फिर वक्त नहीं मिला मानसी के बारे में सोचने का, क्योंकि मेरी डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक था। और आखिर वह दिन आ गया जब मेरे यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। मेरी सास भी पोते को देखकर मेरी कदर करने लगी। बच्चे के जन्म के बाद मेरी सास ने मानसी को पास बुलाया और बोली कि मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी माँ की हालत नाजुक है, ऐसे में उन्हें 1 महीने तक लगातार मालिश की ज़रूरत है, वरना यह बीमार भी पड़ सकती है और सारी उम्र जोड़ों का दर्द रह जाता है। अगर अपना ख्याल ना रखा तो उम्र भर सेहतमंद नहीं हो सकेंगी, बल्कि दूसरे बच्चे के जन्म के वक्त और भी ज़्यादा परेशानी होगी। सास की बातों ने मुझे डरा दिया था। सास की बात सुनकर मानसी उलझन में पड़ गई। बोली, मैं आपके सारे काम कर दिया करूँगी, मुझे इस तरह के कामों से दूर ही रखे। और वैसे भी मुझे इस तरह के कामों का कोई तजुर्बा नहीं है। भगवान ना करे कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना कहना था कि मेरी सास गुस्से से लाल हो गई कि लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? इतने सालों से तुझे इस घर में बिठाकर खिला रहे हैं, तूने मना करते हुए शर्म नहीं आई? आखिर तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है? जब यह वक्त तेरे ऊपर आएगा तो समझ आएगी। जितना कहा है उतना कर। मेरी सास मेरे साथ कभी भी 2 प्यार भरे शब्दों से नहीं बोली, लेकिन आज वह मेरी भर भर के हिमायत कर रही थी। उस दिन के बाद से मानसी रोज़ मेरी मालिश करने लगी, मगर उसका चेहरा ढका होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मानसी मेरी मालिश कर रही थी। शायद भगवान को यह सब सच दिखाना था। अचानक ही उसके चेहरे का स्कार्फ गिर गया। मैं देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने बड़ी मुश्किल से मानसी से कहा, अगर तूने मुझे आज सच नहीं बताया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, जिसे तू जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगी। मेरी बात सुनकर मानसी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी। मैंने कहा, अगर तुम सच बता दोगी तो किसी से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो मैं तुझे अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो मानसी बोली, गरीब होने के साथ साथ हमारे परिवार में अंधविश्वास भरा पड़ा है। मेरे माँ बाप जो बेटियों की पैदाइश के खिलाफ हैं, उन्हें भगवान ने 5 बेटियां दी थी। जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे पापा के अरमानों पर पानी फिर गया और आखिरकार उन्होंने सोचा, शायद इस पत्नी को भगवान बेटियां ही देता रहेगा, दूसरी शादी कर ली जाए। और घर में इस बात की चर्चा हुई तो मेरी माँ को अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ती दिखाई दी। वह दिन रात भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि किसी तरह एक बेटे की माँ बन जाऊं, लेकिन बच्चे तो भगवान की देन है। एक दिन मेरी माँ उदास बैठी थी। एक औरत मेरी माँ के पास आई और बताया कि पड़ोस के गांव में एक तांत्रिक आया हुआ है। उनका कहना है कि उनके पास एक ऐसी दवाई है जिसे खाकर बेटा पैदा कर सकती हो। यह बातें सुनकर माँ की उम्मीद पूरी हो गई। माँ ने ये बात पापा को बताई और बोली, अगर इस बार बेटा पैदा नहीं हुआ तो बेशक दूसरी शादी कर लेना। और फिर उस तांत्रिक के पास गई तो उन्होंने एक दवाई पानी में घोलकर पीने को दी और बोले, जब बेटा पैदा हो जाए तो उसे मेरे पास लेकर ज़रूर आना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी माँ को और क्या चाहिए था, खुशी खुशी घर आई और 3 महीने बाद गर्भवती हुई। उसकी मुराद पूरी हो गई। उसके बाद वहाँ बेटा पैदा हुआ और बेटा पैदा होने के बाद पापा बहुत हैरान हुए और अब मम्मी को और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। लेकिन माँ दिल ही दिल में परेशान रहती थी कि तांत्रिक को किया हुआ पूरा वादा नहीं किया तो नुकसान होगा। और इसी तरह करते हुए 11 साल गुजर गए। अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पापा इन बातों में यकीन नहीं करते थे और माँ का वह बेटा मैं ही था। एक दिन पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो माँ ने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया कि मैं पैदा किस तरह से हुई हूँ और उस तांत्रिक से क्या वादा किया हुआ है। फिर माँ मुझे बहला फुसलाकर उस तांत्रिक के पास लेकर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था
कि तांत्रिकों के बारे में मेरे ख्यालात अच्छे नहीं थे। उसके चेले मुझे देख देख कर खुश हो रहे थे और माँ से कहने लगे कि इतने दिन कहाँ थी, बेटा मिल गया तो हमें तो भूल ही गई। क्या मैंने तुझे बताया नहीं था कि अगर तू इसको हमारे पास लेकर नहीं आएगी तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। माँ तांत्रिक की बातें सुनकर डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद बोली कि बाबा मुझे बताइए कि अब क्या करना है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। कुछ देर तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद तांत्रिक मेरी माँ से बोला कि तूने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, अब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दे, वरना यह बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यह सब सुनकर माँ बहुत घबरा गई और मुझे उस मक्कार तांत्रिक के हवाले करके वापस चली गई। मैंने वहाँ उन लोगों से बहुत बोला कि मुझे घर जाने दो, लेकिन किसी ने मेरी एक भी ना सुनी। 5-6 दिन बाद मुझे पता चला कि उन लोगों का कारोबार कुछ और ही है। ये लोग बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं। अब मैं समझ चुका था कि तांत्रिक के चेले मेरे साथ भी अब कुछ गलत ही करने वाले हैं। एक रात बड़ी मुश्किल से छुपकर एक छोटी बच्ची के कपड़े पहनकर मैं वहाँ से रातों रात गायब हो गया और मैं वहाँ से भागा। मैंने वहाँ दोबारा पलटकर नहीं देखा और सीधा आकर एक बस में बैठ गया। उसके बाद मैं एक अनजान शहर में उतर गया और बाद में मुझे वहाँ पर आप मिल गए और अपने घर ले आए। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर आपके पति ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैं उसकी हरकत देखकर बहुत डर गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा राज ना खुल जाए। मैंने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वह मेरी तरफ बढ़े तो मैं शोर मचा दूंगी और तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। और उन्हीं दिनों आप गर्भवती हो गई और आपकी सास के कहने पर आपके शरीर पर मुझे मालिश करनी पड़ी। मगर इस काम में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरा यकीन करें, मैंने हमेशा आपको माँ की नज़र से देखा है। मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल आ गए हैं, जिन्हें छुपाने के लिए मैंने चेहरा ढकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। इसलिए आपसे मुंह छुपाकर रख रहा था कि कहीं आपको नज़र ना पड़ जाए। भगवान के लिए आप मुझे माफ़ कर दें। मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। मुझे बचा लीजिए, उम्र भर आपका एहसानमंद रहूँगा। इतना कहकर वह रोते हुए मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसे अपने कदमों से उठाया और कहा, मानसी, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़का हो और तुम्हारी मजबूरी भी नहीं पता था, मगर अब मेरे पति को यह पता चला तो यहाँ हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा। भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे और जेवर भी दे दूँगी। उन्हें इस काम में लेकर आप अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करना, मगर यहाँ नज़र मत आना, वरना मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मैंने उसे अपनी अलमारी से निकालकर जेवर और कुछ पैसे दे दिए ताकि वह उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सके। और उस दिन के बाद से वह मानसी नाम का लड़का, जो कि लड़की बनकर रह रहा था, मुझे अपने घर के पास कहीं नज़र नहीं आया। मगर आज भी मैं उस किस्से को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मैं अपने पति और सास ससुर की बात मान लेती। अब मुझे यह ताना बार बार सुनने को मिलता है कि औलाद क्या हुई, जवान लड़की को घर से निकाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी भी बच्चे को सहारा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से तहकीकात करनी चाहिए। अगर आपको कहीं कोई बेसहारा बच्चा दिखाई दे तो सबसे पहले उसको किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर या किसी अनाथ आश्रम में जमा करवाए। और अगर आपको किसी बच्चे को गोद लेना है तो किसी अनाथ आश्रम से या अपने घर परिवार या जान पहचान वालों से ले। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।